अस्सलाम वालेकुम। मेगा माइंड के ऊपर आपको वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमोसोम, जीन एंड एलील। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे काफ़ी स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है और एलील क्या है। इनके अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, डेफिनेशंस तो आपको बहुत सी जगहों से मिल जाएंगी, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है इन तीनों के, इन चार टर्म्स के दरमियान, आज हम कोशिश करेंगे कि आपको उस बेसिक डिफरेंस के बारे में बताया जाए कि कंसेप्चुअली डीएनए, क्रोमोसोम, जीन और एलील के दरमियान में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डीएनए से स्टार्ट करते हैं। डीएनए क्या है, डीएनए के एब्रीवेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम डीएनए की एब्रीवेशन से स्टार्ट करते हैं। डीएनए की एब्रीवेशन है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए की एब्रीवेशन है। डीएनए होता क्या है? डीएनए होता है हेरिडिटी मटीरियल। ठीक है, क्या होता है? हेरिडिटी मटीरियल। हेरिडिटी मटीरियल। अब हेरिडिटी मटीरियल से क्या मुराद? ठीक है, डीऑक्सीराइबोज और इसका मतलब क्या कि हेरिडिटी मटीरियल। अब हेरिडिटी मटीरियल से क्या मुराद? हेरिडिटी मटीरियल से ये मुराद है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या उसका जो पूरा जेनेटिक मेकअप है वो किसके अंदर स्टोर होता है? वो हमारे डीएनए के अंदर स्टोर होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसका होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसका? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में के अंदर ये होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहें तो किस तरह का? ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखाता हूं। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, डबल हेलिक्स। ठीक है, ये प्रेजेंट कहां होता है? ये है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब ये प्रेजेंट कहां होता है? देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल है, ठीक है, उस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया, डीएनए प्रेजेंट होता है। अब बात की आ गई कि ये तमाम जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर हो रही है? वो हमारे डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए स्टोर हो रही है। ये जो डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर है या डीएनए जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये कॉइल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या करता है? कॉइलिंग करता है। किस फॉर्म के अंदर? ये ऐसा सीधा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये किस फॉर्म के अंदर है? ये कॉइल्ड फॉर्म के अंदर है। और कॉइल्ड होने के बाद भी ये सब कॉइलिंग करता है। सब कॉइलिंग ये किस तरह करता है कि देखें, ये एक स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, ये कॉइल हो रहा है। कॉइल होने के बाद ये खुद अपने गिर्द फिर से कॉइल होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ। और ये सब कॉइलिंग इसकी करवाता कौन है? ठीक है, ये सब कॉइलिंग, ये जगह जो होती हैं, हम इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या? हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है कि डीएनए को कॉइल करके रखें। ठीक है, अब डीएनए को कॉइल करने की जरूरत क्या है? डीएनए को कॉइल करने की इसलिए हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि डीएनए का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर अगर वो कॉइल ना करे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। इसलिए उसको कॉइलिंग की जरूरत होती है, जिसके अंदर उसकी मदद कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन उसकी हेल्प करता है। अब इस सारे टॉपिक, ये जो पूरा हमने समझाया, इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि डीएनए क्या है? डीएनए एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि हेरिडिटी मटेरियल है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है? कॉइल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। उस कॉइलिंग के अंदर हिस्टोन्स बनती हैं और इस हिस्टोन बनाने में उसको मदद कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन्स मदद करती हैं। अब हम आते हैं अपना दूसरे उसके ऊपर कि क्रोमोसोम क्या होता है। ये तो हमने देख लिया कि डीएनए। स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए, मैं इसके साथ ही आपको समझाता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको समझाता हूँ कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम के बारे में आपने बहुत जगह इसकी जो है ना डेफिनेशन देखी होगी। क्या? क्रोमोसोम।
अब क्रोमोसोम के कुछ मेन पॉइंट्स लिखते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम के बारे में आपने सुना होगा कि क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होने के बाद ये क्या होता है, इसके बारे में आपने ये भी डेफिनेशंस के अंदर पढ़ा होगा कि मेड अप ऑफ प्रोटीन, सॉरी मेड अप ऑफ डीएनए। किसका बना हुआ होता है? डीएनए का बना हुआ होता है। इसका मतलब क्या कि जो क्रोमोसोम का सब यूनिट है, डीएनए क्रोमोसोम जिससे बना हुआ है वो क्या है? वो डीएनए है। तो क्रोमोसोम की कंपोजिशन किससे है? वो है हमारे डीएनए से। अब डीएनए और फिर क्रोमोसोम के अंदर फर्क क्या हो गया? देखिए, जब भी डीएनए ने क्या करनी होती है, जब भी डीएनए ने सेल डिवीजन करनी होती है, जब भी सेल डिवीजन के दौरान डीएनए जब डिवाइड होता है, तब क्या होता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इन द फॉर्म होता है। वो फॉर्म किस तरह बनती है, ये आप देखेंगे। क्रोमोसोम का मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जब भी डीएनए ने सेल डिवीजन के दौरान सेपरेशन करनी होती है तो डीएनए क्या होता है? क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर आ जाता है। वो क्रोमोसोम इस स्ट्रक्चर का होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है। क्रोमोसोम क्या है? एक कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है जो कि किस टाइम फॉर्मेशन के अंदर आता है? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन जो हमारी बॉडी के अंदर है वो रुक नहीं रही, वो परमानेंटली बेसिस के अंदर के ऊपर वो सेल डिवीजन होती आ रही है। ख्वाह वो फिर सोमेटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन हो या फिर जर्म सेल्स के अंदर सेल डिवीजन हो, लेकिन सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेल डिवीजन हर टाइम हमारे सेल्स के अंदर हो रही है, और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है उसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम कहेंगे। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं जीन की तरफ कि जीन क्या है। जीन को हम देखते हैं, ये मैं इरेज करने लगा हूं। जीन क्या है? जीन बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, ठीक है। अब क्या आ गया? जीन, ठीक है, जीन आ गया। जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी से क्या मुराद? ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी तो पूरा डीएनए भी है। डीएनए भी पूरा का पूरा जो है ना, उसके अंदर भी हमारे पास क्या है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। लेकिन एक बात यहां समझने की है, डीएनए जो हमारा पूरा है, फॉर एग्जांपल मैं यहां ड्रा करता हूं, ये हो गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए। अब डीएनए के अंदर वो पोर्शन जो किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन को इनकोड करता हो उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या हुआ? एज ए डेफिनेशन हमने क्या समझा कि डीएनए के अंदर ऐसा रीजन जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए इनकोड करता हो, स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए क्या करता हो? इनकोड करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नाम देते हैं जीन का, ठीक है। तो ये हो गया जीन। डीएनए क्या? टोटल हेरिडिटी मटेरियल। क्रोमोसोम क्या? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। जीन क्या? कि डीएनए का ऐसा पार्ट जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को इनकोड करता हो उसको हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे, ठीक है। अब जीन के अंदर मतलब हमारा जो बेसिक जीन क्या है? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब जीन और अलील ये तो ऐसी टर्म है जो बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट करती हैं, और इसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि जीन और अलील के दरमियान में बेसिक डिफरेंस क्या है। अभी हम देखते हैं कि जीन और अलील के अंदर क्या डिफरेंस है। अब देखें क्या था कि अलील, ठीक है, अलील के बारे में आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, किस तरह हमें पता चलेगा कि ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं
कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की एग्जांपल यहाँ लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन की एग्जांपल हम लेते हैं। ह्यूमन के अंदर कोई भी जीन ए है, क्या है, जीन ए। जीन ए क्या करता है, जीन ए इनकोड करता है ब्लैक हेयर कलर, ब्लैक हेयर कलर। ह्यूमन के अंदर हमने क्या देखा कि फॉर एग्जांपल एज एग्जांपल हम ले रहे हैं कि कोई जीन ए है जो इनकोड करता है ब्लैक हेयर कलर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीन ए है वो कोई ऐसा पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से उस ह्यूमन के जो हेयर कलर होगा वो क्या होगा, ब्लैक प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि कोई एक और जीन है, जीन ए, जिसमें हमने ए को डिनोट किया किससे, कैपिटल ए से, ठीक है। उसके अंदर जीन ए क्या करता है, उसके अंदर जीन ये करता है कि वो इनकोड करता है ब्राउन हेयर कलर को, ब्राउन हेयर कलर को। इसका मतलब क्या हुआ कि देखें जीन तो दोनों सेम है, वो भी जीन ए है, वो भी जीन ए है, लेकिन दोनों के अंदर जस्ट फर्क क्या है, जीन ए भी इनकोड करता है हेयर कलर्स के लिए, जीन जो कैपिटल ए वाला है वो भी इनकोड करता है हेयर कलर्स के लिए, लेकिन जस्ट फर्क इतना है कि जीन ए जो इनकोड कर रहा है वो ब्लैक हेयर कलर के लिए इनकोड कर रहा है, और जीन बी जो है वो इनकोड कर रहा है ब्राउन हेयर कलर के लिए, या जीन कैपिटल ए वाला वो बी हेयर कलर के सॉरी ब्राउन हेयर कलर के लिए इनकोड करता है। तो यहाँ हमें ये पता चला कि देखें जीन तो दोनों सेम है जो हेयर कलर के लिए इनकोड कर रहे हैं, लेकिन दो वैरायटीज ऑफ जीन है, हम ऐसे समझ लेते हैं कि दो वेरिएंट्स है जीन की जो कि डिफरेंट हेयर कलर के लिए इनकोड कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जस्ट इनको ये देखेंगे कि दोनों जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उम्मीद है आपको डीएनए, क्रोमोसोम और जीन एंड अलील के दरमियान का जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाले टाइम के लिए आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।